अच्छा, नेक्स्ट देखो अभी हमारे पास है जी लेफ्ट काफ पार्थी डिजीज़। देखो ये जो डिजीज़ है ना, वो कहता है कि देखो इडियोपैथिक है, हमें इडियोपैथिक नेक्रोसिस मतलब कि ब्लड सप्लाई ख़राब हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, कोई किसी वजह से ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगी, प्रॉक्सिमल फेमरल एपिफाइसिस के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ये रेयर चाइल्डहुड का हिप का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो फेमरल हेड है ना, उसका जो बॉल है, ये देखो ये जो फेमरल हेड का जो बॉल है, इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी और बोन क्या करेगा, डाई कट जाएगा और फ्रेगमेंट कर जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। एज 4 से 8 साल के बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। और क्या होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ट्रीटमेंट इसका यही है कि हम ब्रेसिंग और सर्जरी वगैरह करवा देंगे, ठीक है। हिप के सॉकेट को रिमूव करा देंगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ बुक से आपको रीड कर देती हूँ। लेफ्ट का पार्थी डिजीज़ जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, इडियोपैथिक प्रोसेस है, कोई वजह नहीं पता, डिस्टर्ब हो जाती है ब्लड सप्लाई फेमरल हेड को। बायलेटरल कई दफ़ा होती है, कई दफ़ा यूनिलेटरल होती है, बॉयज़ में ज़्यादा होती है, ठीक है। 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। माइल्ड इंटरमिटेंट थाई पेन होएगी आपको, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा लिम्पिंग करेगा बच्चा। इसके क्लासिक डिस्क्रिप्शन में कहेगा पेनलेस लिम्प है जी, दर्द तो नहीं हो रही पर बस लटक लटक के चल रहा है, मतलब एंटेल्जिक गेट होएगा। माइल्ड रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी हिप की एबडक्शन, मतलब ये हिप है ना, तो एबडक्ट नहीं कर सकता हिप को, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा कि एक्सटर्नल रोटेट भी नहीं कर सकता, बाहर की तरफ ऐसे करके रोटेट भी नहीं कर सकता, मसल स्पाज्म हो जाएगा। प्रॉक्सिमल थाई, जो थाई का मसल है ना, देख लीजिएगा अगर मेरी थाई है तो उसकी एट्रोफी मतलब पतला सा होता जाएगा, और शॉर्टनेस ऑफ स्ट्रेचर मतलब कि उसका कद छोटा होता जाएगा वहाँ वाली साइड से। ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, जाहिर सी बात है, ब्लड सप्लाई नहीं है, मीडिएटर्स नहीं आए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। क्लिनिकल हेड की डिफॉर्मिटी वगैरह हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लेटर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसके अंदर रेंज ऑफ मोशन कम है, वीकनेस है, पेन है, और एम्बुलेशन में भी डिफ़िकल्टी, और डेली टास्क के अंदर भी डिफ़िकल्टी है। उसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी मैनेजमेंट आ जाएगी कि हम लोगों ने फीमरल हेड को ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाना है, कंटेनमेंट करनी है, मतलब ऐसे टैबलम को हम लोगों ने क्या करना है कि एज अ मोल्ड की शेप की तरह क्या होता है, जो फीमेल हेड के अंदर होता है, और उसकी रीस ऑसिफिकेशन में मसला आएगा, और इसको हम लोगों ने क्या करना है 5 साल के मोल्ड की शेप की तरह, अच्छा 5 साल की उम्र या उससे बड़े बच्चों के अंदर हमने क्या करना है कि ये इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कास्ट और अर्थोटिस लगा देना है, एबडक्शन कास्ट लगा देना है, एबडक्ट करके कास्ट लगा देना है, और नॉन इन्वेसिवली करना है। इन बच्चों के अंदर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी अक्सर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो तो फिर हम उसको शू से ट्रीट कर देते हैं। ऑस्टियोटमी, मतलब ऑस्टियोटमी में क्या करेंगे कि हम प्रॉक्सिमल फीमर जो है ना उसकी ऑस्टियोटमी कर देंगे, पेल्विक ऑस्टियोटमी कर देंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम रीडायरेक्ट कर देंगे दोबारा एसिटेबुलम के अंदर फीमरल हेड को रीडायरेक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे उसकी पोजीशन करवा देंगे वेट बेरिंग के अंदर, ठीक है। मतलब अग्रेसिव अप्रोच है, जाहिर सी बात है ये, और ये लॉन्ग टर्म बहुत सर्जिकल जो है वो इश्यूज़ रहते हैं बच्चों के अंदर। फिर इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि फिजिकल थेरेपी की हमने प्रॉपर पोजीशनिंग करानी है एसिटेबुलर के हेड के अंदर, ठीक है। और हम लोगों ने क्या क्या करना है कि इसकी हिप जॉइंट की एबडक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ये जो मोशन करानी है, स्प्लिंट और ब्रेसिस करवा देने हैं, वेट बेरिंग करवानी है, गेट ट्रेनिंग करा देनी है, एक्वाटिक थेरेपी करा देनी है, ठीक है। बस जाहिर सी बात है यही है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद वो ये वाली जो बात थी ना, जो थोड़ी सी मैंने कॉम्प्लेक्सली गलत कर दी थी, इसके अंदर वो ये कह रहा था कि जो एसिटेबुलम है ना वो एक मोल्ड है, जाहिर सी बात है इस तरह का होता है एसिटेबुलम, और उसके अंदर हेड के अंदर वो होता है। तो हम लोग क्या करना है कि एसिटेबुलम को हम एक मोल्ड की तरह यूज़ करते हैं, और फिर हम लोगों ने फीमर का हेड उसके अंदर लगवा के उसकी रीओसिफिकेशन करवानी होती है, मतलब उसको उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए उसको रीओसिफाई करना होता है। क्योंकि ये देखो ना ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है, तो क्या करता है कि जो एसिटेबुलम था वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, टोटे हो जाएंगे उसके। तो क्या करना है कि हमने एसिटेबुलम के अंदर उसको मोल्ड की तरह यूज़ करना है, उसकी रीओसिफाई करवा देना है। और ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है चिल्ड्रन के जिनकी 5 साल की उम्र है या उससे बड़ी साल की उम्र है, और जिसके अंदर मोर देन हाफ जो है ना आपका जो बॉल है वो इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तब करवाना होता है।